लालू भाई, जरा शेयर करा दो, लिंक भेज दो सारे ग्रुपों में। रवि भाई, सब जगह भेज दो तो बात करते हैं। अरे यार, लाइट चली गई भाई लोगों। आवाज आ रही? हम्म थोड़ा सा शेयर कर दो यार सब लोग, ताकि ज्यादा लोग जुड़ जाए तो फिर बात हो। हाँ संदीप भाई, सही कह रहे हैं। चलो, बात करते हैं सबसे पहले। अ, मार आज सोशल मीडिया पे देख रहे होगे, कुछ चाटुकार लोग बड़े मजे ले रहे हैं। मार जो है, जिनको कुछ भी काम करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल लोगों का पैसा दबाना है और दबा करके लोगों को झुंझुना पकड़ाते रहना है। खैर, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अपने में दम है तो इन लोगों की ज़रूरत मुझे तो नहीं है, बाकी जिसको हो अपना देखता रहे। ठीक है, बात करते हैं। देखो, पहली बात तो पिछले 10 दिनों से मेरी लगभग, चाहे मुख्यमंत्री हों उनके यहाँ जनता दरबार में, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मुलायम सिंह नहीं, चाहे मायावती जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, अनुप्रिया दीदी, लगभग, और उसके अलावा जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो लोक भवन में बैठते हों, संजय प्रसाद सर, सबसे मुलाकात हुई और सबकी तरफ से सकारात्मक परिणाम है। खास करके आज जो केशव सर ने बोला, वो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारा जो भी मुद्दा है उसमें प्राथमिकता में सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है। ठीक है, आप रोहित कुमार, आप छेको आंदोलन में थे भैया, एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जहाँ पे रंजीत यादव मौजूद ना रहा हो। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या भैया? कोई बोल दे, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, कोई लोग कमेंट, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? कोई लोग आवाज, एक लोग मैसेज कर दो, कोई लोग, की आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ठीक। तो जैसे कि आज पहला जो मेरी मुलाकात तकरीबन 10:45 पर जो है केशव प्रसाद मौर्य सर से हुई, तो उनसे वार्ता करने के बाद मैं बीजेपी कार्यालय गया। ठीक है, बीजेपी कार्यालय में मेरी संगठन के जो मंत्री हैं माननीय बंसल सर, उनसे बात हुई, ज्ञापन दिया मैंने उनको। और हाँ, ये सारे ज्ञापन मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, मैं सबको सोशल मीडिया पे डालूंगा। हाँ, बात वो आती है कि ये 5844 का मैटर क्या है, उसको समझना ध्यान से आप लोग। उसके बाद मैं मिलने के लिए गया लोक भवन में आदरणीय संजय प्रसाद सर से।
तो संजय प्रसाद सर मीटिंग में बिजी थे, तो मैंने बात की, तो उनके जो सचिव हैं, संजय प्रसाद सर के जो सचिव हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका पास तो बन नहीं पाएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि आप उनसे ना मिल करके आप हमसे मिल सकते हैं, द्वितीय तल पे आ जाइए, हम आपसे बात कर लेंगे, हम आपका ज्ञापन ले लेंगे। वहाँ ज्ञापन लेके गए, तो मैंने उनको ज्ञापन दिया, ज्ञापन के साथ उन्होंने लगभग सरसरी निगाह से पूरा ज्ञापन देखा। तो ज्ञापन देने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, लगभग आपका मुद्दा प्रदेश स्तर पे सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, देखो जो आपके संजय प्रसाद सर हैं वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, साथ साथ में विधिक सलाहकार भी हैं। चूंकि आपकी रिपोर्ट में जो भी हुआ केवल उनके कहने पे हुआ, व्यक्तिगत मेरा भी उसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप पॉइंट नंबर 16 जो अनुच्छेद संविधान के जो अनुच्छेद 14, 15, 16 हैं, आप इनको इंगित करते हुए एक ज्ञापन बना के लेके आइए, जिससे यदि संजय सर सीएम सर से बात करें तो कम से कम वो अवगत करा दें कि सर आरक्षण के साथ साथ संविधान के साथ भी उल्लंघन किया गया है। तो इससे तुम्हारी बात बहुत मजबूती से पहुंचेगी। दूसरी बात, जो ये चिल्ला रहे हैं कि 5844 5844, तो समझ लो भाई, उसके पीछे आयोग की रिपोर्ट भी लगी है, जिसमें पॉइंट 1 नंबर से 16 पॉइंट तक के सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। ना तो मेरे कहने से 5844 मिलने वाली हैं, और ना ही तुम्हारे कहने से समायोजन होने वाला है, ठीक। समझ में आया? तो एक बात ये। दूसरी बात, ये ज्ञापन मैंने खुद डाला क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जो मुझे विधिक सलाहकार ने सलाह दी, मैं उसके अकॉर्डिंग काम किया, और मेरा कतई उद्देश्य नहीं, मैं सारे ज्ञापन डाल दूंगा। ये बताइए, मैं 13 तारीख को मैं जो है मुकुल सिंघल सर से मिला, मैंने ज्ञापन भी सोशल मीडिया पे डाला है, उसमें कहाँ 5844 की बात है, जबकि वो अध्यक्ष हैं कमेटी के। यदि मैं चाहता तो उनको 5844 का ज्ञापन देता, क्योंकि सारे काम तो उन्हीं को करने हैं, लेकिन मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जो आज चिल्ला रहे हैं, जो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग से लेके एक एक चीज़ मेरे पास पड़ी है कि जब वो घर से निकल रहे थे तो यही कह रहे थे कि रंजीत भाई 5844 के लिए आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं हम। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, देखिए ये मेरा प्रयास है, ना तो मैं किसी से 1 रुपया लिया हूँ चंदे के रूप में, ना तो मुझे ज़रूरत है। मैं अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहा हूँ, बस मैं अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहा हूँ। और यदि सब लोग अपनी अपनी नौकरी के दौड़ने लगे ना, तो किसी नेता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको पता है कि आज मामला क्यों हाईलाइट हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि ये 10 दिन से इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि क्रेडिट हमारा कम हो रहा है। अरे भाई, तुम क्रेडिट ले जाओ, हमको नौकरी चाहिए। तुम्हारी क्रेडिट, तुम्हारी राजनीति तुमको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे राजनेता हमारे गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं ऐसे ही, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, मेरा किसी से कोई 1% भी लेना देना नहीं। ये जो भी ज्ञापन दिया गया वो केवल और केवल संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद 14, 15, 16 का जो उल्लंघन हुआ है उसके तहत, ताकि सर मुख्यमंत्री को आरक्षण और संविधान के बारे में समझा सकें, जिससे हमारा मामला और तेज़ी से तुल पकड़ सके, इसलिए दिया गया। बाकी केशव प्रसाद मौर्य से लेके मैं आला अधिकारी जितने भी अधिकारियों से मिला हूँ, मैं सारे ज्ञापन सोशल मीडिया पे डालने को तैयार हूँ। यदि एक भी उसमें 5844 का कोई मैटर हो तो हमें बता देना, मैं जीवन भर गुलामी करूँगा। तो ये जो चमचे लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाना बंद करो मेरे भाई। यदि चिल्लाने की बजाय यदि सब लोग अपने अपना दायित्व समझ करके और सब लोग घर से निकल करके मेहनत करते, तो शायद जो ये लोग बरगला रहे हैं, बरगलाने की बजाय अब तक हम लोग अपने विद्यालय में होता। मिलना क्या है ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता। ना तो मेरे करने से 5844 मिल जाएगी, यदि मिल गई होती तो मैं ही नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति जाके करा लेता, ठीक। यदि पूर्ण समायोजन की बात होती, कोई दम लगा ले, कहीं कुछ नहीं होना। यदि बात होती याची लाभ की, तो कभी संभव नहीं। जो भी मिलना है वो केवल और केवल 27-21 के तहत ही मिलेगा और नियम के अकॉर्डिंग मिलेगा। मेरिट ऊपर से गिरना स्टार्ट होगी, नीचे तक के आएगी, ठीक। एक चीज़ समझ लो, ये मतलब अपने दिमाग में डालिए। दूसरी चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, किसी के भी बहकावे में ना करके स्वयं लखनऊ आइए,
अधिकारियों से स्वयं मिलिए। यदि आपको लगता है कि मैं रंजीत गलत कर रहा है तो मुझे छोड़िए, यदि आपको लगता है गलत कर रहा है, यदि आप सही कर सकते तो आप स्वयं आइए। घर में लिखने से कुछ नहीं हासिल होगा। स्वयं आइए, अधिकारियों से मिलिए, बात करिए, अपना ज्ञापन दीजिए। नौकरी आपकी है, आना आपको पड़ेगा। किसी के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो चंदा दे दे के जीवन भर केवल विकलांग हो जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ सभी से, नौकरी आपकी है, आप स्वयं आइए। अब बात करते हैं ये जो आज का एक प्रकरण हुआ। दूसरी बात, जो आज ये चिल्ला रहे हैं, जितने लोग भी चिल्ला रहे हैं, चाहे वो धरना में जितने भी शामिल हों और जितने भी आयोग की टीम में थे, यदि कोई ऐसा बंदा बता दे कि 100 की लिस्ट में उसका नाम नहीं था, मैंने आज तक जिक्र नहीं किया लेकिन आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, कोई ऐसा व्यक्तिगत बंदा आके बता दे कि 100 लोगों की लिस्ट में उसका नाम नहीं था, मेरा सर होगा, उनका जूता होगा। दूसरी चीज, कहो तो 1 मिनट नहीं लगेगा, पूरी 100 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक कर दूंगा। यही राजन जायसवाल हैं जो 70 ज्ञापन दिए थे प्रयागराज में, जिसमें से 26 इन्होंने खुद दिए थे 100 की लिस्ट के लिए। तब समाज कहाँ चला गया था? तब समाज जो है गायब हो गया, तब समाज से कोई लेना देना नहीं था। यही जो आज मीठी मीठी बातें करते 100 लोगों की लिस्ट में, तब समाज कहाँ था? केशव प्रसाद मौर्य सर के यहाँ, डायरेक्टर सर के यहाँ, सचिव सर के यहाँ 5 लोगों की नौकरी की बात करते हो, तब कहाँ समाज चला जाता है? भैया, ये समाज और इन सब चीज़ों के चक्कर में बहकावे में ना आकर के, ठीक, इन सब चक्कर में ना पड़ करके अपनी नौकरी के लिए स्वयं प्रतिबद्ध होइए। यदि मैं थर्ड काउंसलिंग करा सकता हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। यदि मेरे साथी मुझे साथ देंगे जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनके साथ मिलकर 27-21 की मैं पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। कोई रोक नहीं पाएगा। किसी के अंदर बाप में दम नहीं है जो मुझे रोक ले। यदि दम हो तो मोछ मुड़वा दूंगा, मोछ यदि रोक के दिखा दो तुम। और ये जो अब्बा जान और इन सब की जो भाषा बोल रहे हो भाई साहब, ये भाषा उन्हीं को बोलना जिनको आप समझते हैं। चक्कर में पड़ोगे तो घिसाई होगी इतनी कि पता भी नहीं चलेगा। आपको मैं बता दूं कि आपके जैसे मेरे घर में मेरा जो नौकर है वो भी नेता है, ठीक, वो अपने घर का प्रधान है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल इतना बोलूँगा, ठीक है। जिस तरीके के आप नेता हैं उस तरीके के मेरे घर में जो नौकर है वो प्रधान है अपने गांव का। आज मैं बता रहा हूं, यदि मैं तुम समाज के हितैषी हो, कहो तो मैं 100 लोगों की लिस्ट डालूं, जिसका जिसका नाम होगा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सच बोलो, तुम कोई एक सिंगल पोस्ट करके दिखा दे कि हम 100 लोगों की लिस्ट में नहीं हैं, मैं उसका प्रूफ दूंगा, सोशल मीडिया पे आके दूंगा। लेकिन मैं बहसबाजी में पढ़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है, मैं किसी की बहसबाजी में पढ़ना नहीं चाहता। और रही बात 5844 की, आशीष वर्मा भाई दिमाग खोल लो मेरे भाई, कहीं भी 5844 की कहीं कोई बात नहीं हो। केवल वो एक ज्ञापन गया है संविधान में जो सरकार ने जो खिलवाड़ किया है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए। केवल भास्कर भाई और प्रवीण भाई को छोड़कर कौन ऐसा बंदा नहीं है जिसका 100 लोगों की लिस्ट में नाम ना हो। तब कहां चला गया समाज? तब कहां चला गया था समाज? तब तो 70 ज्ञापन लिए घूम रहे थे, खुद ही आयोग को गाली दे रहे थे और 100 लोगों की लिस्ट में बने भी बैठे घूम रहे थे कि मिल जाएगा, काम हो जाएगा। तब समाज नहीं। लेकिन अब समाज की जानते हो क्यों फिक्र है? चंदा आ रहा है, रोज 4-5 हजार रुपया आ रहा है, प्रदेश के भ्रमण पे निकले हुए हैं, किसी मंत्री विधायक सांसद से मिलना नहीं कि नौकरी मिल जाए ना। नौकरी मिल जाएगी तो चंदा नहीं रुक जाएगा। मतलब 4-4 महीने हो गए तुम्हारा अकाउंट में पैसे नहीं पूरा हो पा रहा है। हमने भी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, धरना हमने भी किया, हमें भी पता है कितना पैसा खर्च होता है, ठीक है। 3-3 महीने हो गए तुम्हारा मतलब पैसे नहीं पूरा हो पा रहा है, तुमको इतना पैसा चाहिए। मैं वादा करता हूं, जो भी मैं कह रहा हूं, मेरा सर होगा, तुम लोगों का जूता होगा। यदि कोई लोक भवन में जाए और वो बात कर ले जाके संजय सर से कि रंजीत यादव आए थे, क्या उन्होंने 5844 की बात की? इतने बड़े नेता, चाहे वो धरने के हों, चाहे आयोग की टीम के हों, चाहे कोर्ट की टीम के हों, कोई एक चला जाए और मिल करके आए और हमसे बता दे कि नहीं तुमने 5844 की बात की है, प्रूफ हमको दिखा दे, मेरा सर होगा, तुम्हारा जूता होगा। लेकिन बेवजह की बात मत करो। नौकरी मेरी है, मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता हूं, ठीक है। और यदि गालीबाजी पे उतरोगे तो इतना समझ लो हमसे ज़्यादा गालीबाज तुम भी नहीं होगे।
लेकिन मेरे भी माँ बाप ने मुझे कुछ संस्कार दिए हैं, ठीक है। केवल और केवल भास्कर भाई को छोड़कर कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100 की लिस्ट में नहीं था और जो ज्ञापन नहीं देता था? यार कहो तो मैं सार्वजनिक कर दूं, 100 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक कर दूं। तब तो खूब ज्ञापन देते थे कि हमारा हो जा, भाड़ में जा दुनियादारी, अब समाज की चिंता हो रही। बहुत बड़े समाज के हितैषी हो। बहुत समाज का हितैषी आ रहा है ना। अरे समाज के इतने बड़े हितैषी हो तो ये भ्रमण ना कर करके जाओ, अधिकारियों से मिलो, मुख्यमंत्री से मिलो। 4 महीने हो गए तुम मुख्यमंत्री से ही नहीं मिल पाए। वाह, आलम देखो क्या है। मतलब तुम मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ, ज्ञापन दो तो कोर्ट की बात करो, चाहे वो 4 महीने चले, 4 साल चले, चाहे 10 साल चले, तब तो हम नहीं कुछ कहते हैं, क्योंकि हमें पता है जब सबका होगा तब हमारा भी होगा, हमारे अकेले के प्रयास से कुछ नहीं होगा। जब तुम पूर्ण समायोजन की बात करो तब तो हम कभी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ना तो हमारे कहने से कुछ होगा, ना तुम्हारे उचकने से कुछ होगा। जो भी होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्णय लेंगे, और जो भी होगा वो नियमावली के तहत होगा, संवैधानिक जो भी रूल एंड रेगुलेशन हो उसके तहत होगा, ठीक है। तुम याची लाभ की बात करो, बाकी जो हमारे मित्र हैं बात 15,000 की करते हो, समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, तो याची लाभ की बात क्यों करते हो? कल तक के कोई नेता ये बोल दे कि मेरा 100 की लिस्ट में नाम नहीं है, मैं तुरंत तत्काल 100 लोगों की लिस्ट नहीं सार्वजनिक कर दूं तो मेरा नाम रंजीत यादव नहीं है, बोल के दिखा दे बस, केवल उतना बस दावा मैं करता हूं। बुलवाओ ना, जितना कर मैं फिर बता दूं, आप क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, तुम दीवाल पुतवाओ, तुम ताजमहल बनवा दो, तुम प्रदेश रंगारंग कार्यक्रम से सजवा दो, तुम देश को सजवा दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे स्वयं पे अपने पे भरोसा है। तुम जाते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं जाता हूं तो लंका क्यों लगती है भाई? नौकरी मैंने क्या तुमसे 69,000 में पूछ करके फॉर्म भरा था? नहीं ना। जब मैं तुमसे 69,000 पूछ के फॉर्म नहीं भरा तो मैं तुमसे क्यों पूछूं कि मुझे क्या करना है कि नहीं क्या करना? हाँ, मैं गलत करूं तो जरूर आप बोलिए, और यदि आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो आप हमसे बेहतर कर दीजिए, बात खत्म। इसमें चिल्ला भाई, आप लोग तो बहुत बड़े नेता हो। बोलो भाई, तुम लोग तो बहुत बड़े नेता हो। यदि तुमको लगता है कि 5844 की मैं बात करता हूं तो तुम जाके वहां अन्य बात कर दो, जाके 50,000 लेने का प्रयास करो, 62,000 समायोजन कराने की बात करो। तुम्हारे दम हो तो तुम कर लो ना, इतना चिढ़ किस बात की भाई? मैं कल भी 27-21 पे था, आज भी 27-21 पे हूं, और लड़ूंगा जब तक के 27-21 पूरा नहीं हो जाएगा तब तक के, ठीक। मेरा न तुम्हारे किसी से जातिगत मेरी लड़ाई है, न मेरा किसी से कोई मतलब है। तुम अपने रास्ते पे काम करो, मैं अपने रास्ते पे काम करूं। ना मैं अपने लाइव में, ना मैं अपनी पोस्ट में कभी तुम लोगों को तवज्जो देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं करता, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी मुझे तवज्जो ना दें, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। यही लोहा जो अभी चिल्ला रहे थे ना, अरे लोहा 100 लोगों की लिस्ट में तुम्हारा नाम है, और मैं बता भी दूं किस नंबर पे है, डाल दूंगा तो सारा समाज की हेकड़ी दिमाग ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक बनाने में हमें टाइम नहीं लगता है, जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान है, जितना तुम काम करते हो सब हमें पता है। चाटुकारिता छोड़ करके घर जाओ, तैयारी करो जाके, 27-21 में तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो मैं कतई ना तो मेरा किसी भी, चाहे धरने की टीम हो, चाहे आयोग की टीम हो, चाहे कोर्ट की टीम हो, मेरा किसी से कोई लेना देना, ना कोई व्यक्तिगत मेरा, ना तो मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई ईर्ष्या दोष है। किसका नाम नहीं है 100 लोगों की लिस्ट में? लोहा पटेल का नहीं है, सुमित भाई का नहीं है, राजन जायसवाल का नहीं है, आर.के. बघेल का नहीं है, लोहा का नहीं है, किसका नहीं है? बोल दे कि नहीं है, लिख के बता दे। यही जो राजेश चौधरी, इनका नहीं है?
और जो हमारे ये जो धरने की जितने भी लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं मतलब इनका नाम लेके ही अपने आप में मतलब एक गंदा फील होने लगता है। किसका नाम नहीं है, सबके नाम ले लूं, हिगड़ी निकल जाएगी, सोशल मीडिया पे डाल दूं। कौन गया था मुख्यमंत्री से मिलने? जब धरना हुआ था तो बार बार कहा जा रहा था सर ये 16 नंबर पॉइंट पढ़िए, 16 नंबर पॉइंट पढ़िए। घर से निकले थे तो भाई साहब शाम को मेरे पास फोन किया था कि रंजीत 5844 की ही करेंगे, कहो रिकॉर्डिंग डालें। तो बेवजह की बात ना करके, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके, आप अपने तरीके से काम करो, हम अपने तरीके से काम करें। ठीक, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके पास कोई शिकायत लेके नहीं आऊंगा। मैं क्या करता हूं, अपेक्षा यही करता हूं कि यदि मैं गलत करूं तो तुम जरूर बोलो, लेकिन गलत ना करो तो मतलब इतना ना बोलो कि मतलब ईश्वर के यहां भी जाना है मुंह दिखाने। ठीक है, ईश्वर के यहां भी मुंह दिखाने जाना है। और ये गालीबाजी चाटुकारिता जूता मारेंगे अरे ये सावधान 100 पसेरी ना तौलो, नहीं तो घसीटने में मजा बहुत आता है हमें भी। ठीक है, जल्द ही 100 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी, चैलेंज है मेरा, 100 लोगों की लिस्ट मैं सार्वजनिक करूंगा, कोई रोक पाए तो रोक ले मुझे। तो सब धान 100 पसेरी ना तौलो, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, यही लोग थे। 10 दिन का समय दिया है, 23 तारीख को मैं गया था, मुकुल सिंघल ने मुझसे स्पष्ट बोला था कि केवल और केवल 23 को मीटिंग है, इससे पहले कोई मीटिंग नहीं है, 23-24 में बताया है उन्होंने। ठीक है, और ये बात केवल प्रदीप भाई जानते हैं, मैं जानता हूँ, शिवम भाई जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। और ज्ञापन मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि कौन सा मैंने ज्ञापन दिया था उनको, और हमारे बहुत सारे मित्र जानते जो हमसे जुड़े हुए हैं। तुम लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। तो फर्जी का ढकोसला ना बना के, हमें नौकरी चाहिए भाई मेरे, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे, हमें चाहिए नौकरी, केवल और केवल नौकरी। आप कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारे अंदर गट्स होगा तो हम लड़ लेंगे, यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें नौकरी मिल जाएगी, नहीं होगी तो मेरा इतना अच्छा एकेडमिक है कि मैं अगली भर्ती की तैयारी कर लूँगा। लेकिन तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, न कभी रहा है न रहेगा। हाँ, इतना तो जरूर है, बार बार सोशल मीडिया पे नाम लिया जाता है, इस तरीके से चिल्लाया जाता है जैसे मिर्गी आ रही, पता चल जाता है कि दर्द अंदर तक के है, दर्द अंदर तक के है। 27-21 के लिए आरक्षण पे आए थे, हैं, हमेशा रहेंगे। और मैं बता दूं, आज जो ये धरने की चिल्ला रहे हैं ना, धरना धरना धरना, अरे भाई साहब ऐसा कोई धरना नहीं रहा। यदि तुमने 90 दिन दिए हैं तो रंजीत ने भी जरूर 30 दिन दिए होंगे धरने में। और जब तुम आरक्षण का मुद्दा जानते नहीं थे तब तुम मनोज भाई से, सुशील भाई से पूछना, तब हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तब जब तुम थे नहीं तब हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने भी पहले ही धरने में गिरफ्तारी दी थी, इको गार्डन में गए थे, समझे। मयंक यादव हमारे साथ थे, पूछ लेना जाके उनसे। लड़ाई वो लड़ो जिसमें समाज का भला हो और स्वयं का भला हो। लड़ाई वो न लड़ो कि समाज जाए भाड़ में, अपनी राजनीति चमक जाए। और दूसरी चीज, तुम राजनीति चमकाओ, तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना काम करो, क्या करो। हाँ, तुम कल जाओ संजय सर से मिलो जाके, यदि मैंने 5844 का दिया है ज्ञापन, यदि 5844 की मैं उनसे ब्रीफ करके आया हूं, तो मेरा सर होगा, तुम्हारा जूता होगा। दूसरी चीज, यदि तुमको कोई अधिकारी मंत्री कुछ भी बोल रहा है तो मैं चलूंगा, और तुम्हारे जो विश्वसनीय लोग हैं उनको लेकर चलो, मेरे सामने बात करा दो कि रंजीत आए थे 5844 की बात करके गए हैं। यदि इतनी हिम्मत हो, और यदि झूठ है तो आओ, मैं चैलेंज देता हूं, जिस तुम ईश्वर को मानते हो चलो उसकी कसम खाओ चल के, जिसको तुम मानते हो चलो उसकी कसम तुम खाओ चल के, उसकी कसम मैं खा के चलता हूं, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यही था, मेरा किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने सिलेक्शन से लड़ रहा हूं। तुम भाई कुछ भी करो, पूरा इंटरनेशनल उड्डयन मंत्री के यहाँ मनोज चौरसिया जी, उड्डयन मंत्री के यहाँ मनोज चौरसिया जी, राजन जायसवाल,
खूब 70 ज्ञापन पहुंचाए हो 100 लोगों की लिस्ट के। मतलब कोई ना बोले तो इसका मतलब तुम पागल समझते हो किसी को, कोई कुछ कहता नहीं। तो भाई तुम अपनी लड़ाई लड़ो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम समायोजन से लेके तुम 62,000 का करा दो भाई, सलाम है आपको, आपकी मेहनत को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मैं काम करता हूँ तो अड़ंगा न डालो। और रही बात तुम्हारे धरने का, मैं कहीं ना नाम लेता हूँ, और हाँ, जितना धरने में तुम्हारा सहयोग है उतना ही धरने में हमारा सहयोग है, ठीक है। तुमने पैसा लेके धरना किया, तुम पैसे, लोगों के पैसे पे बैठे हो। रंजीत यादव हो चाहे राहुल मौर्य हो या जो भी कैंडिडेट हैं, वो अपने पैसे के दम पे, अपने पैसे के दम पे 30 दिन धरने को दिए हैं, ठीक है। रात भर रुके हैं, जितने दिन तुम रात में रुके उतने दिन रात हम भी रुके हैं। और रही बात यदि पर्सनल लाइफ पे आओगे तो हमें भी पता है कि तुमने भी क्या किया है बाथरूम के पीछे, ठीक है। यदि पर्सनल लाइफ पे आओगे तो मुझे भी पता है कि रूम में लोगों से कपड़े धुलवाए जाते हैं। यदि पर्सनल पे आओगे तो मुझे भी पता है कि रूम में लड़कियों के साथ कैसी बदसलूकी होती, पोंछा लगवाया जाता है, ठीक है। सारी वीडियो ऑडियो सब मेरे पास मौजूद हैं, डाल दूंगा तो हाहाकार मच जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है लड़कियों की। और हाँ, जिसको तुम चेली बता रहे हो ना भाई साहब, इसी तरीके से तुम्हारी भी बहन है, ठीक है, तुम्हारी भी बहन होगी। तो थोड़ा सा भाषा को मर्यादित रखिए। जिस तरीके से आपकी बहन है वो भी किसी की बहन होगी। यदि आप किसी का नाम नहीं ले सकते तो आपको किसी ने हक नहीं दिया था कि किसी के, तुम बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को अब्बा जान बोलो और किसी की बहन को तुम जो है चेली बोलो, कोई हक नहीं दिया। इसी से झलकता है कि आपके अंदर कितने संस्कार हैं और किस लायक हो। जो अपने बाप का नहीं वो हम लोगों का क्या होगा, वो हमारे समाज का क्या होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सब धान 100 पसेरी मत तोलना, नहीं तो भाई साहब बहुत महंगा पड़ेगा, सोच नहीं पाओगे क्या होगा। इसलिए आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ें। हम आपके मामले में कभी भी हस्तक्षेप करें, आप स्वयं व्यक्तिगत तौर पर हमें कॉल करके पूछे कि रंजीत भाई आपने हमसे क्यों बोला ऐसा। मैं कभी आपको तवज्जो नहीं देता हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है आपकी, ठीक। मेरी नौकरी है, मैं स्वयं दौड़ के प्रयास करके नौकरी, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना प्रयास करूंगा। भाई साहब मुझे टाइफाइड है, तब भी मैं पिछले 10 दिन से मैं दौड़ रहा हूं। आप लोगों को ये दवाई दिखाता हूं, ये देखो दवाई है, ठीक है। टाइफाइड है फिर भी मैं अपनी नौकरी के लिए, तुम लोगों के चक्कर में ना पड़ करके अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहा हूं। देख लो आज की डेट, देख लो सब लोग, 20 तारीख डेट पड़ी है, 20/9/2021, देख लो आज के। और रंजीत यादव नाम पड़ा है, देख लो ढंग से। ये देखो टाइफाइड की, ये देखो टाइफाइड की जांचें भी लिखी हुई हैं, अभी मैं जांच करा के आया हूँ, ठीक है। टाइफाइड है तब भी मैं अपनी नौकरी के लिए दौड़ रहा हूँ, तुम्हारी नौकरी के लिए नहीं दौड़ रहा हूँ। मैं किसी की नौकरी के लिए नहीं जाता हूँ, मैं स्वयं की नौकरी के लिए जाता हूँ। और मैं बता दूँ भाई साहब, किसी के चक्कर में ना पड़ करके आप लोग स्वयं जागरूक होइए। और प्रत्येक जिले के लोग जब जिसको टाइम हो आके अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, सबसे मिलिए, क्योंकि नौकरी तुम्हारी है, दौड़ना तुमको पड़ेगा। किसी को पैसा दिए बगैर स्वयं आके खुद का प्रयास करिए, जो पैसा लगे आप दीजिए। यदि कोई दिक्कत हो हमारे पास फ़ोन करो, किसी अधिकारी से, मंत्री से, जो हमसे बन पड़ेगा हम पूरा प्रयास करवाएंगे मिलवाने का। और हाँ, बड़ा संयमित भाषा में, क्योंकि नौकरी हमें उन्हीं अधिकारियों, उन्हीं मंत्रियों से लेना है। किसी को हमें गाली गलौज, किसी भी पहली बात वो कुछ भी बोले हमें अशोभनीय बात नहीं बोलनी, क्योंकि माँ बाप हमारे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, ठीक है। 3-3 हज़ार रुपये लिस्ट के लिए गए हैं आयोग में, तो इन सब चीज़ों को खुलवाइए मत, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तैयारी करिए, पढ़ाई भी करते रहिए, समय समय पे अपने प्रदेश में ज्ञापन भी चलाइए, और यदि ज़रूरत पड़े, मन हो तो लखनऊ आइए, स्वयं अधिकारियों से मिलिए, भर्ती की क्या यथास्थिति है स्वयं जानने का प्रयास करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। यार नौकरी तुम्हारी, तुम स्वयं आओ ना। आज जानते हो मैं क्यों बुरा लग रहा है लोगों को, क्योंकि मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूँ, पिछले 10 दिन से प्रयास कर रहा हूँ। इनको ये लगता था कि मुकुल सिंघल के यहाँ ये कैसे मिल सकता है। अरे जहाँ तुम सोचे नहीं होगे हम वहाँ भी मिल के आए हैं, और भी मिलते रहेंगे। रोक पाना तो रोक लेना हमें। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि आपका मुद्दा प्राथमिकता में है, हमारी प्राथमिकता में है। हम जल्द ही आपके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो हमारे द्वारा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। और इतना हमसे चलते चलते बोला था कि बेटा आप लोगों का अहित नहीं होगा, इतना समझ लीजिए, ये बोला है। मैं फिर बता रहा हूं, नेता नगरी के चक्कर में ना पड़ करके स्वयं आइए अपनी नौकरी के लिए। यार कितना खर्च होगा, 400-500 हज़ार रुपये खर्च होगा ना। एक बार आइए, अधिकारियों से मिलिए, अपनी स्वयं वार्ता करिए। कोई अधिकारी नहीं मिलता हमको फ़ोन करिए, हम बात करेंगे। यही जो बड़के नेता है मेरे पास फ़ोन करके सरवन विक्रम बहादुर का नंबर लेते हैं कि रंजीत नंबर दे दो
पहुंच बहुत है। तो अब्बा जान, चेली, भाई साहब, ये सब अच्छे नहीं लगते हैं। आप बड़े भाई हो, आपको बड़ा सम्मान मिला प्रदेश में, तो उसकी फजीहत ना करा करके थोड़ा सा विचार करिएगा। अब्बा जान, मेरे पिताजी जरूर बूढ़े हैं, और अब्बा जान बोला, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, शायद इसी तरीके से अपने माँ बाप को भी बोलते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि तुमने हमारी बहन को चेली बोला, ये थोड़ा सा तकलीफ हुआ, क्योंकि शायद आप अपनी आप बहनों की इज्जत करना नहीं जानते। और हाँ, जो ज्ञापन जमा हुए थे लोहा सिंह के यहाँ, उसमें जो महिलाओं की ज्ञापन अलग करके जो व्यक्ति ये बोल रहा था कि महिलाओं के पास हम फ़ोन करेंगे, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो ये ना समझो कि तुम ही खेल लेते हो, लेकिन हाँ, मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, मुझे नौकरी चाहिए, तुम्हारी तरह मुझे फर्जी का चीज़ नहीं चाहिए, ठीक। हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं, ठीक है, हम ओबीसी हैं जिनका हमारा हक मारा गया है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ओबीसी एससी संगठित मोर्चा जंग नहीं है, ठीक। हम एक सामान्य अभ्यर्थी हैं जिनका हक मारा गया, हम सरकार से अनुनय विनय करके हम नौकरी ले लेंगे, ठीक है। यदि इतना ही एससी का बंदा क्यों नहीं रखा तुमने? ओबीसी एससी जो संगठित मोर्चा बना है उसमें क्यों नहीं रखा भाई? उसमें भी तो रखना चाहिए था किसी, ठीक है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, किसी भी अधिकारी मंत्री को कोई भी गलत बयानबाजी कुछ भी नहीं करना। बड़ा संयमित भाषा में उनको ज्ञापन दीजिए जाके अपने ज़िले में, और 27-21 का ज्ञापन चलेगा हर जगह पे, हर जगह पे मैं भी दे के आया हूँ। यदि कोई ये व्यक्ति बोल दे कि हमने जो है 100 लोगों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो मैं सारे ज्ञापन भेज दूंगा कि मैंने कितने कितने लोगों पे कौन कौन सा ज्ञापन दिया, एक एक ज्ञापन में भेज दूंगा, ठीक। हम ओबीसी एससी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ये सामाजिक संगठन ओरछा मोर्चा जंग ये सब नहीं है, इनसे कुछ नहीं हासिल होगा, केवल हमारी नौकरी खतरे में पड़ेगी इनसे, बस, ठीक है। तो सब लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। एक बात फिर मैं बता रहा हूँ, मर्द की जवान बोल के जा रहा हूँ, 58 से 44 माने कुछ नहीं, 58 से 44 माने कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद सभी को।